दीपक झा कांग्रेस की तरफ से बने हुए हैं। दीपक झा, आपसे सवाल, राहुल गांधी भी ट्रेन हादसों को लेकर सीधा सीधा एक तो इस्तीफा मांग रहे हैं अश्विनी वैष्णव से और केंद्र सरकार पे निशाना साध रहे हैं, लेकिन ये देश की कोई पहली सरकार तो नहीं है जिसके अंडर इस तरह के रेल हादसे हुए हैं। कांग्रेस की सरकारों के टाइम भी कई रेल हादसे हुए हैं। तो मैं कह रहा हूं कि बयानबाजी होती है, इस्तीफों की मांग होती है, लेकिन इस देश का रेल सिस्टम रोड सेफ्टी को लेकर क्यों मतलब इस तरह की कंट्री नहीं बन पा रहे हैं कि जहां कोई रेल एक्सीडेंट नहीं होता है, जहां रोड एक्सीडेंट की जो प्रतिशत है वो बहुत कम गिरावट दर्ज की गई है। ऐसा क्यों, सियासती क्यों हो रही है? देखिए, आपको समझना पड़ेगा, कांग्रेस के जमाने में अगर रेल एक्सीडेंट हुआ तो अभी भी होगा। अगर एक कह के बचना चाहते हैं आप और मोदी जी, तो बचाइए मोदी जी को, आपका स्वागत है। कहिए कि कांग्रेस की सरकार में पहले बहुत चीजें हुई तो आज हम वही करेंगे, तो आप बचाइए मोदी जी को, सुरक्षा कवच दीजिए मोदी जी को, आपका स्वागत है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि पिछले 9 सालों में मोदी जी ने क्या क्या कहा। आपको याद होगा अभी कुछ साल पहले जब बंगाल गए थे, एक पुल गिरा था, कहे थे ये एक्ट ऑफ गॉड है। बंगाल की जनता को श्राप दिया है भगवान ने कि ममता बनर्जी भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो क्या इस एक्ट ऑफ गॉड है? भगवान ने श्राप दिया है कि पूरा रेलवे सिस्टम को कोलैप्स कर दिया मोदी जी ने? आप ये बताइए, जो टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम और आप टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं हम बादलों से राडार को निकाल सकते हैं। ये मोदी जी का वक्तव्य है। तो देश कहां जा रहा है? आप सुरक्षा कवच की बात करते हैं। 2012 में जब रेल मंत्री ममता बनर्जी थी, हमारी कांग्रेस की सरकार थी, उस समय हम रेल की बात करते, सुरक्षा की बात करते थे। इन्होंने नाम बदल के कवच ला दिया। क्या हुआ इन सब चीजों का? रेलवे में 3 लाख पोस्ट खाली पड़ी हुई है और बात करते हैं कि रेलवे में हम भर्ती निकालेंगे। तो बात यह है कि कुल मिला के नरेंद्र मोदी जी अपना, आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया है। दोपहर में कोई और कपड़े, शाम को कोई और कपड़े, और मीडिया दिखा रहा था कोई पत्रकार की, मोदी जी आए हैं लेकिन उनको बड़ी गर्मी लग रही। अरे भाई, एहसान थोड़ी ना किया है मोदी जी ने। और ये कह देना कि कांग्रेस के जमाने में रेल हादसे हुए थे तो हो गए तो हो गए, ये नरेंद्र मोदी जी कहेंगे तो फिर आपको हमने चुना क्यों था? जनता ने चुना क्यों था? इसीलिए ने आपने नारा पीटा था ना भाई कि अच्छे दिन आएंगे। ट्रेन के टिकट आपने तो 3 गुना महंगे कर दिया, गैस सिलेंडर आपने 3 गुना महंगा कर दिया, और सड़क पे टैक्स लेना आपने, कार पे चलने के लिए आपने 3 गुना महंगा कर दिया। फिर आपने क्या किया? कांग्रेस के जमाने में तो ऐसे नहीं होता था ना भैया। कांग्रेस जनता के लिए, जनता के दुख दर्द को समझती थी। अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है। दीपक जी, बिहार में जो ये पुल गिरा है, इसके लिए कौन इस्तीफा देगा? देखिए, बिहार में जो पुल गिरा है, बिल्कुल सही बात का है। सितंबर 2020 में नरेंद्र मोदी जी ने और नीतीश कुमार जी ने शिलान्यास किया था। मेन बात है कि नीतीश और 2588 करोड़ का, उस समय जो मुख्यमंत्री थे नीतीश जी थे, लेकिन भाजपा की सरकार थी। आपको याद रखना पड़ेगा, नंद किशोर यादव और तारा किशोर, वहां के मुख्यमंत्री जो थे तत्कालीन, उप मुख्यमंत्री थे तारा किशोर यादव, और मंगल पांडे, नवीन, और ये सारे लोग वहां के सड़क परिवहन मंत्री थे। तो अब अच्छा हुआ, तो मैं तो कहूंगा भाजपा के भ्रष्टाचार के साथ भाजपा का भ्रष्टाचारी पुल डूब गया और इनका चेहरा उजागर हो गया। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जितने भी ठेके दिए गए हैं उसकी पूरी तरीके से जांच करेंगे। दीपक जी, अभी राहुल गांधी ने ये बयान दिया है कि जब इनकी सरकार में हादसे होते हैं तो वो कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हैं। अभी नीतीश कुमार की सरकार में ये पुल गिरा है, आप भी सहयोगी ही हैं एक तरह से, तो आप अब बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा। इन दोनों बयानों में फर्क कैसे समझे? मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी नीतीश कुमार जी से मांग करेगी, ऐसे जितने भी भ्रष्टाचारी हैं जो भाजपा के शासनकाल में पुल दिए गए थे, उनके मंत्रियों से जांच कराई जाए उनकी, और सारे पुल, सड़क और बिल्डिंग्स की इमारत की जांच हो कि कहां कहां क्या गड़बड़ी है, और उन सारे भ्रष्टाचारियों को, बिल्डर्स को, ठीक है, देखते हैं कांग्रेस कितनी मजबूती के साथ इस मुद्दे को उठाती है बिहार में, ये देखने वाली बात होगी।